Now let us do one chapter which is called Properties of Bulk Matter. We know that the matter exists basically in three states. For the time being, we are removing the fourth one. We are not thinking about the fourth one, the plasma, solid, liquid, and gas. In solid, in 11th standard, basically we do about what we call elasticity, elastic property of substances. When we talk about elasticity, it means in daily life, like we see something like rubber. Rubber we stretch, we call elastic substance. But in physics, we'll see rubber actually is not the elastic substance, right? How? The answer we'll get after doing this chapter. So let us come to this. So elasticity. सबसे पहले तो elasticity का मतलब या अगर हमें definition देनी हो, it means or it is defined as a substance which can get back to its original shape after removing the external force applied on it. It's called elasticity. But there are certain conditions. The conditions are, and the word term which is called elastic limit. Elastic limit. Then second, which is called deforming force. Deforming force. And so we call stress and strain. So these are kind of synopsis, terms and terminology which we are going to do in this chapter. So starting with the elastic limit. Elastic limit means जैसे डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि रबर बैंड को एक लिमिट तक अगर स्ट्रेच करे छोड़ दे तो वो वापिस आ जाती है, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड अगर स्ट्रेच कर देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल साइज में शायद ना आए। क्यों? क्योंकि हमने उसके इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया। तो दैट लिमिट ऑफ ए सब्सटेंस विद इन विच if external force, and now this external force is termed as this deforming force. So that limit within which if deforming force acts so that the object can get back to its original structure is called elastic limit, and the external force is called deforming force. अब अगर हम बात करें, जैसे हमने शुरू में कहा कि ये जो है हमारी रबर, ये परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस नहीं है, ये इलास्टिक सब्सटेंस ही नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे इलास्टिक सब्सटेंस की? बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो अपने रिस्ट वॉच में होती है। रिस्ट वॉच में देखेंगे जो तीन उसके अंदर जो हैंड होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, वो फिक्स होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल की ये विशेषता होती है कि अगर a piece of quartz is subjected to external force, that is EMF, बैटरी जैसी चीजें से कनेक्ट कर देते हैं, it vibrates with constant vibration। मतलब अगर ये 1 मिनट में 60 टाइम्स वाइब्रेट करेगी तो 60 करेगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कभी कोई चेंज नहीं होती है उसमें। बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमारी एक बहुत ही अच्छी और बेस्ट, ऑलमोस्ट 100% इलास्टिक सब्सटेंस। ऐसी एक और होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज ये लैब मटेरियल्स बनाने में यूज होती है, सेंसिटिव लैब मटेरियल बनाने।
तो पहली बात तो ये हुई कि इलास्टिसिटी मतलब ऐसा सब्सटेंस जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करें तो अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए, और जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन ये फोर्स जो हमें लगानी है उसकी एक लिमिट में, जिस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब जब हम फोर्स लगाते हैं रबर बैंड स्ट्रेच हो जाती है, तो इस फोर्स को एक दूसरी टर्म में बोला गया यहाँ जो कि स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया। आप कह सकते हो ये तो प्रेशर है, यस ये प्रेशर ही है, बट इट इज मेजर्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज वही होती है, फोर्स बाय एरिया। तो ऑब्वियसली इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वही जो प्रेशर की होती है। एसआई यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, राइट, पीए। तो स्ट्रेस क्या हुई, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग नॉर्मली ओवर सरफेस। अब इस स्ट्रेस को भी डिवाइड किया गया है, या टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम कह सकते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो बेसिकली ये दो टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरे को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं अकॉर्डिंगली इनका नेम। ऐसे फर्दर डिवीजन है इसकी भी, किसकी, तो नॉर्मल स्ट्रेस की। एक को बोलते हैं, वन इज कॉल्ड टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि टेंसाइल क्या हो। और दूसरे को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब हम नॉर्मल स्ट्रेस या फोर्स, जैसे एक इलास्टिक है या क्या बोलते हैं स्प्रिंग है, दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। हम स्ट्रेच कर सकते हैं, तो स्ट्रेच करने वाले को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, और बाहर से फोर्स लगा दी तो कंप्रेस कर दी, कंप्रेस करने को हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कोई फर्क नहीं है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगेन द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ओवर सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो फॉर्मूला अगर हमें लिखनी हो तो फॉर्मूला को हमें वही सिंपल तरीके से लिखना है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉर्मल स्ट्रेस, उसमें कोई चेंज नहीं हुई। सिमिलरली, लेकिन जैसे अपना फैन इज हैंगिंग विद द सीलिंग, तो फैन की जो वेट है उसको वर्टिकली डाउन पुल कर रहा है, तो सीलिंग में कैसे फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर ओवर द सरफेस। ऐसे टेंजेंशियल का मतलब कि व्हेन फोर्स एक्टिंग along the tangent of to the surface of a body। जैसे मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स को जब हम ऊपर से कंप्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। तो टेंजेंट के अलोंग जब फोर्स लगती है तो वो हो गई हमारी टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस मींस द फोर्स एक्टिंग normal to the surface of the body. Tangential stress, force acting along the tangent of an object is called tangential stress। तो अब तक हम लोगों ने बेसिकली दो या तीन बातें करी। सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी मीन्स कि the property of a body to get back to its original structure, shape and size। सबसे बेस्ट इलास्टिक सब्सटेंस कौन सी है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज है। दूसरी बात हम लोगों ने करी, ये फोर्स जो लगानी है एक लिमिट में लगानी है, तभी वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगी। ऐसे लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं उसको। देन एक टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, जो कि प्रेशर जैसा ही है।
और इस स्ट्रेस की यूनिट क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो एक नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरी टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल मतलब फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, तो फोर्स बाय एरिया ही हो गई। और टेंजेंशियल स्ट्रेस मींस फोर्स एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट ऑफ अ सरफेस ऑफ अ बॉडी, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गई। अब बात ये आती है कि जब ये फोर्स या स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे तो इसके कारण से क्या होगा, ड्यू टू दिस चेंज इन शेप, और चेंज इन शेप का नेम यहां पर है स्ट्रेस। क्या नेम है, सॉरी, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। अब जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं, इसका सीधा सीधा मीनिंग कि द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और स्ट्रेस अप्लाइड। तो बाहर से जो हमने फोर्स लगाई, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ, एरिया, ब्रेड्थ इसमें चेंज हुई, यही स्ट्रेन है। और स्ट्रेन को कैटेगराइज किया गया है, इसके तीन टाइप है। एक को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसी, मान लेते हैं सिलिंड्रिकल जैसी शेप है, ओरिजिनली इसकी सर्टेन लेंथ है L। अब हमने क्या किया, तो इस ऑब्जेक्ट में अगर हमने वेट डाल दी, तो अब क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ गई। और अगर लेंथ बढ़ गई तो कितने से बढ़ी, लेट से स्मॉल l से चेंज हो गई। तो दिस रेशियो ऑफ स्मॉल l टू कैपिटल L इज कॉल्ड longitudinal strength. Change in length upon original length is called longitudinal strain. Right? Now we can have some different type of strain also, which is basically the second type of strain. We call it volumetric strain. जिस तो अब वॉल्यूम चेंज करना चाह रहे हैं, इट मीन्स इसको कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस मीन्स बेसिकली इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट जिसकी वॉल्यूम अभी भी है, हमने क्या करी, ये बैलून है मान लेते हैं, और इसमें से हमने थोड़ी एयर निकाल दी, तो इसकी साइज चेंज हो गई, अब ये वी डैश हो गई, तो चेंज इन वॉल्यूम कितनी हुई, लेट से डेल्टा वी। तो इट मीन्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड जनरली माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम का सेंस में बात करते हैं। एंड सिमिलरली वी हैव थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन। नेम इनकी थोड़ी अलग सी है, और नेम अलग है लेकिन बात बहुत सिंपल सी है। नेम है इनका शियरिंग, SHEAR, शियरिंग स्ट्रेन, राइट। इस शियरिंग स्ट्रेन का क्या मतलब है, अगर हम डायग्राम से समझें तो बेहतर है। डायग्राम से हम ऐसे समझ सकते हैं, और वो ऐसा है कि मान लेते हैं एक ऐसी हमारे पास कोई मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स के टॉप फेस में हमने फोर्स लगाई, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज कि दिस फेस में शिफ्ट लाइक दिस, और ये शिफ्ट होती है, इट इज थीटा, इट इज थीटा। तो ओरिजिनल जो ये थी फेस, ये शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गई, जबकि बेस सेम रहती है।
तो इसकी मेजरमेंट होती है बेसिकली ये जो चेंज लेंथ में, लेट्स से स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ तो एल ही रह गई, तो दिस वी मेजर एज थीटा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल। तो आप कह सकते हैं कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी तो एल बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल ही था, बट यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम एल बाय एल बोलते थे, प्योरली लेंथ की बात थी, यहाँ पे एंगल के टर्म में मेजर करते हैं। दूसरी सिग्निफिकेंट बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, वॉल्यूम सेम रहती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में वॉल्यूम चेंज होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।